गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जीन, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आपको जब मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में समझना है तो आपको पहले उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स में जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होती है, एलील क्या होती है, इन सब टर्मिनोलॉजी का मतलब आपको पता होना चाहिए। तब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जीन, एलील, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लोकस क्या होता है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स क्या हैं, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, इन सब टर्मिनोलॉजी का मतलब हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि ये आपका सेल है, ठीक है। इस सेल में ये न्यूक्लियस है। आपको पता है कि आपके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, तो कितने टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ये चीज़ आपको पता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल, एक ह्यूमन सेल की बात करें, यूकैरियोट्स में भी ह्यूमन सेल की बात करें, तो हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो हम पहले थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं। आप बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए, आपको एक एक चीज़ आज क्लियर होगी। देखिए, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये है। आप मुझे बताइए कि कौन सा क्रोमोसोम है एक्चुअल में। अब बताइए आप मुझे कि ये फर्स्ट, अगर मैं इसे नंबर दूं, और ये सेकंड, इन दोनों में से हम क्रोमोसोम किसे कहेंगे? देखिए सुनिए, एक्चुअल में हम इसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं फर्स्ट वाले को। और जो सेकंड वाला है वो क्या है? वो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ध्यान से सुनिए, आपको पता है आपकी जब सेल को डिवाइड करना होता है तो जो आपका डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है। तो देखिए, जैसे जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्या होगा इस फेज में कि रेप्लिकेशन होगी और एक और क्रोमेटिड आके अटैच हो जाएगी, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। समझ आया? जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, इसमें जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट कर जाएगा, ठीक है, और इसी सेंट्रोमियर से आके अटैच कर जाएगा, ठीक है। समझ आया? तो ये क्या है? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये क्या है? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसकी एक ये जो फूल जैसी आपको दिख रही है ना, फ्लावर जैसी, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड। एक को बोलते हैं हम क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। तो अगर मैं कहूँ ये दो को क्या कहेंगे हम? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक सेंट्रोमियर से अटैच है, एक सिंगल सेंट्रोमियर से अटैच है, तो इसीलिए क्या कहेंगे हम? सिस्टर क्रोमेटिड इन्हें। इतनी बात आपको समझ आई? तो अगर मैं कहूँ क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम आप कहेंगे कि एक ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ये आपका डीएनए पड़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आपको क्रोमोसोम समझ आ गया। अगर मैं कहूँ आपके, अब हम पहले क्रोमोसोम आपको समझ आ गया, अब हम पहले डिस्कस करेंगे जीन क्या होती है। देखिए, जीन से भी पहले मैं आपको एक साथ एक चीज़, देखिए आपको पता है आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, तो 23 मेटरनल होते हैं और 23 पेटर्नल होते हैं। तो मैं एक एक की बात कर रही हूँ। सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इसके जो, देखिए ये डीएनए है आपका, ये डीएनए है, सेम इसमें ये डीएनए है। डीएनए का ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये पूरा डीएनए है, ठीक है। इसका सेगमेंट, इसका कुछ पार्ट, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोड करे आरएनए को, ठीक है। डीएनए से आरएनए बने, डीएनए से क्या बने? आरएनए, तो उसे हम जीन बोलेंगे। वो सेगमेंट जो क्या बना है, देखिए सपोज, दोबारा सुनिए, सपोज ये है आपका, ठीक है। ये आपका, ये एक सेगमेंट है, ये पूरा डीएनए पड़ा हुआ है, ये सेगमेंट है, एक सेगमेंट डीएनए का जो क्या डीएनए से क्या बना है? आरएनए। अब वो कोई भी आरएनए हो सकता है, हम ये बात नहीं कर रहे कि एमआरएनए है, टीआरएनए है या आरआरएनए, कोई भी आरएनए हो, लेकिन आपका एक डीएनए से, एक सेगमेंट के जो सेगमेंट है ये डीएनए का, एक पोर्शन है जो डीएनए का, उससे आरएनए बन रहा है, तो हम उसे बोलेंगे जीन। जीन आप ढंग से क्लियर हुआ आपको? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीन, ठीक है।
जीन आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपके लोकस की तरफ। पहले आप समझिए लोकस क्या होता है। पहले मैं इसे रफ कर लेती हूँ, मैं दोबारा इसे बनाती हूँ। देखिए ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है आपका। अब हम समझेंगे कि हमारा लोकस क्या होता है। देखिए लोकस क्या होगा आपका कि ये सपोज आपका ये आई कलर का जीन है, ये मेटरनल का है, ये पेटर्नल का है। ये आई कलर का जीन है, ये किसे कोड करेगा, ये जो जीन है आई कलर को। अगर ये इसके लोकस मीन्स लोकेशन, तो इसकी लोकेशन क्या है, इसके किस लोकस पे प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं लोकस। लोकस मीन्स लोकेशन। इतना समझ आया आपको। आई कलर का जीन की लोकस क्या है, कि क्या लोकस है उसका, किस जगह प्रेजेंट है वो, दैट इज लोकस। लोकस मतलब आपको समझ आया। अब हम चलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की तरफ। ध्यान से सुनिए होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत ईजी है। देखिए सपोज आई कलर का जीन है, यहाँ पर भी सेम लोकस पर सेम जीन प्रेजेंट होगा, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी आई कलर को कोड कर रहा है और ये भी आई कलर को कोड कर रहा है, समझ आया। सेम जीन सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा मेटरनल में भी एंड पेटर्नल क्रोमोसोम में, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं ये नहीं कह रही कि एलील सेम होंगी, मैं एलील से आपको बताऊंगी क्या होता है। मैं कह रही हूं कि ये जो जीन है ये आई कलर को कोड कर रहा है, सपोज ब्लैक को कोड कर रहा है, ठीक है। ये जो जीन है सपोज कीजिए ब्राउन को कोड कर रहा है, ठीक है, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इनका जो लोकेशन है, जो लोकस है वो सेम है और सेम ही करेक्टर को कोड कर रहा है, ये आई को कोड कर रहा है, ठीक है, समझ आए। करेक्टर क्या है, आई, सेम करेक्टर को कोड करे, सेम लोकस में प्रेजेंट हो, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, मेटरनल में भी एंड पेटर्नल में भी। समझ आया होमोलोगस क्रोमोसोम। अब समझिए एलील्स क्या होता है। देखिए आपको करेक्टर समझ में आ गया, करेक्टर क्या है, आई। अब आई के आपको पता है कलर्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक आई होती है, ब्राउन आई होती है, ग्रे आई होती है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये सेम लोकस पर है, ठीक है, सेम करेक्टर को कोड कर रहा है, पर कोड डिफरेंट कर रहा है। ये ब्लैक को कोड कर रहा है, ये ब्राउन को कोड कर रहा है, ठीक है, ये ब्लैक को कोड कर रहा है, ये ब्राउन को कोड कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज एलील्स, मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। ये किसी और को कोड कर रहा है, ये दूसरे, मीन्स देखिए करेक्टर तो सेम है लेकिन जो ट्रेट है वो डिफरेंट है। ट्रेट क्या है हमारा, ब्लैक ब्राउन। ये अगर मैं दोबारा समझिए, अगर मैं बात करूं हाइट की, हाइट का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपका जो जीन है वो आपको हाइट को कोड कर रहा है, करेक्टर क्या है, हाइट, लेकिन ये कोड कर रहा है टॉल हाइट को, है ना, और ये कोड कर रहा है शॉर्ट ड्वार्फ हाइट को। तो क्या है ये, एलील्स। ये क्या है, एलील्स। समझ आया, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। समझ आया एलील्स। होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आया। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है कि सेम लोकस पर प्रेजेंट है, सेम करेक्टर को कोड कर रहे हैं। अब वो चाहे जो एलील्स है वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, इसका ये कोई मैटर नहीं रखता यहाँ पर, वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ आया। एलील्स क्या होती हैं ये समझ आया आपको। अब हम नेक्स्ट देखिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हम पहले देखते हैं, हमने जीन डिस्कस कर लिया, हमने एलील डिस्कस कर लिया, हमने होमोलोगस क्रोमोसोम डिस्कस कर लिया, हमने लोकस डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो चलिए देखिए ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका एक और क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये डीएनए है, ठीक है, ये क्या है आपका डीएनए। ध्यान से सुनिए, डोमिनेंट सपोज कीजिए ये आई कलर को कोड कर रहा था, ठीक है, और प्रोटीन बना रहा था, और जो कलर को कोड कर रहा था ये कर रहा था ब्लैक को। सेम यहाँ पर ये कोड कर रहा था, ठीक है। अब क्योंकि ये कोड कर रहा था, क्या हुआ, कोई म्यूटेशन हुआ इस जीन में, और ये कोड नहीं कर पाया जो प्रोटीन इसे कोड करना था, ठीक है, ब्लैक कलर को कोड करना था, ये नहीं कर पाया, ठीक है। तो डिफेक्टिव आरएनए बना, डिफेक्टिव आरएनए से डिफेक्टिव प्रोटीन बना। तो क्योंकि ये कोड नहीं कर पाया, लेकिन एक सिंगल एलील, लेकिन उस बंदे में कलर जो है ब्लैक आ रहा है, तो एक सिंगल एलील सफिशियंट है, एक सिंगल एलील सफिशियंट है उस चीज़ को लाने के लिए, मीन्स उस कलर को लाने के लिए एक सफिशियंट एलील, एक एलील ही सफिशियंट है, एक एलील सफिशियंट है उस कलर को लाने के लिए, वो होता है डोमिनेंट एलील। समझ में आया, क्योंकि ब्लैक वाला जो है वो डोमिनेंट है, क्योंकि एक ही एलील काफ़ी है उस कलर को लाने के लिए, वो होता है डोमिनेंट एलील। समझ आया। रिसेसिव एलील देखिए क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए इसमें भी अब म्यूटेशन हो गया, ठीक है, इस जीन में भी, मतलब मेटरनल के में भी म्यूटेशन हो गया और पेटर्नल के में भी म्यूटेशन हो गया। तो दोनों ही कोड नहीं कर पाए,
ये भी डिफेक्टिव, ये भी डिफेक्टिव। तो क्योंकि दोनों कोड नहीं कर पाए तो जो आपका कलर आएगा वो ब्लैक नहीं आएगा, वो कोई और कलर आएगा। तो कोई और कलर आएगा, लेकिन आ किस लिए रहा है, जो कलर आ रहा है क्योंकि दोनों ही कोड नहीं कर पा रहे, तो वो होता है हमारा रिसेसिव एलील। ठीक है, रिसेसिव एलील में दोनों देखिए, मैटरनल का भी और पैटर्नल क्रोमोसोम, दोनों के क्रोमोसोम में डिफेक्टिव हुआ, डिफेक्टिव आरएनए बना। डिफेक्टिव आरएनए की वजह से दोनों मैटरनल पैटर्नल में डिफेक्टिव आरएनए की वजह से जो कलर आना था वो नहीं आ पाया, तो वो हो गया आपका रिसेसिव एलील। समझ आई आपको? रिसेसिव एलील। देखिए, रिसेसिव एलील के लिए आपको दो टर्मिनोलॉजी और समझने की जरूरत है, एक है हेट्रोजाइगस और एक है होमोजाइगस, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव। अब ध्यान से सुनिए, देखिए ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, थोड़ा बेकार सा बना है, ठीक है, ये मैटरनल और ये पैटर्नल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि सपोज कीजिए इसमें जो ये कलर है ये कोड कर रहा है ब्लैक को, ये मैटरनल का है, ठीक है, मदर का है, ये पैटर्नल का है, ये भी कोड कर रहा है ब्लैक को, ब्लैक आई कलर को। ठीक है, अब देखिए दोनों ही कैपिटल बी हैं, तो हम कह सकते हैं ये होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस मीन्स आइडेंटिकल एलील्स हों। एलील्स क्या है? सेम है ना, कैपिटल बी यहाँ पर, कैपिटल बी यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से दोबारा सुनिए, अगर यहाँ पर कैपिटल बी ना होके स्मॉल बी हो, ठीक है, कैपिटल बी ना होके स्मॉल बी है, डिफेक्टिव हुआ कुछ, और कैपिटल बी मीन्स जो ब्लैक कलर बनना था वो नहीं बन पाया, तो अब आपकी एलील्स आ गई कैपिटल बी स्मॉल बी, तो क्या हो गया ये हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन्स जो एलील्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, एलील्स क्या है? डिफरेंट, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, एलील्स क्या है? डिफरेंट। अब आप मुझे बताइए, दोनों में ही म्यूटेशन हुआ और दोनों में ही स्मॉल बी बना, तो क्या हेट्रोजाइगस होगा या होमोजाइगस? ऑब्वियसली होमोजाइगस, क्योंकि एलील्स क्या है? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मीन्स एलील्स क्या है? सेम है आपकी। समझ आया आपको? एलील्स आपकी सेम है तो आप बोलेंगे उसे होमोजाइगस, चाहे वो कैपिटल बी हो, चाहे वो स्मॉल बी हो। हेट्रोजाइगस किसे बोलेंगे आप? एलील्स आपकी डिफरेंट है, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। तो आप मुझे बताइए, रिसेसिव के लिए हमें होमोजाइगस कंडीशन का होना जरूरी है कि नहीं? होमोजाइगस रिसेसिव एलील, समझ आया? रिसेसिव के लिए होमोजाइगस होना जरूरी है, क्योंकि डोमिनेंट के लिए एक एलील ही काफी है ब्लैक कलर लाने के लिए। मैं तो ब्लैक कलर एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक एलील ही सफिशिएंट है उस चीज को कोड करने, उस चीज को मीन्स उस करेक्टर को शो करने के लिए। ठीक है, बात समझ आई आपको? अब हम दो टर्मिनोलॉजी और रह गए हैं हमारे, वो है हमारे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ध्यान से सुनिए, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। देखिए, फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है कि आप जैसे कोई ये इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई बंदा है, ठीक है, ठीक है, ये कोई बंदा है, आपने इसकी आई को देखा और कहा अरे ये तो ब्लैक कलर की आई है इसकी। ठीक है, तो जो आप देख के पता लगा सकें, किसी इंडिविजुअल को देख के बता दें कि उसका करेक्टर क्या है, करेक्टर में भी मीन्स ब्लैक है, तो आपने उसके ट्रेट को बता दिया कि ब्लैक है, ठीक है, देख के बता दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, समझ आया? आपने जैसे आपने मुझे देखा, ठीक है, आपने मुझे देख के बताया अरे मेरी आंख का कलर, तो मेरी आई का जो कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, तो आपने कैसे देख के बताया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कैपिटल बी है या कैपिटल बी स्मॉल बी है। दैट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से बने, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी, ये हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बताएं, वो होता है जीनोटाइप। समझ में आया? जो फिनोटाइप होता है वो आप देख के बता सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को कि वो उसका पर्टिकुलर ट्रेट क्या है। ठीक है, अब आपने ये तो बता दिया वो ब्लैक है, लेकिन आप ये थोड़ा ना बता सकते कि कैपिटल बी है उसकी एलील्स, मीन्स उसकी एलील्स होमोजाइगस है कंडीशन या हेट्रोजाइगस है। समझ आया आपको? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है अभी भी तो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। वैसे तो इसमें मटेरियल जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ हमने टर्मिनोलॉजीज ही डिस्कस की हैं, पर ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स समझनी है तो। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।